तुरंत सुग्रीव ने कहा, नहीं महाराज, मैंने तो सीधा सीधा विचार कर लिया। क्या? बोले बाली हत्या से मुझे मार ही आई, जिसने बाली को मार डाला वो तो मुझे मार ही डालेगा, इसलिए लड़ना उड़ना ठीक नहीं। क्या किया? बोले शिला दे तह चले ऊपर आई। तुरंत मैंने एक गुफा के ऊपर पर्वत का टुकड़ा रख दिया और वहां से मैं भाग खड़ा हुआ और आकर के बैठ गए कुछ समय के लिए सिंहासन पर। लेकिन बाली ने जिस समय सिंहासन पर आकर के देखा कि सुग्रीव बैठा हुआ है, हरि लीने से सर्वस अरुणारी, बाली ने सुग्रीव की पत्नी और राज्य सब छीन लिया। भगवान ने पूछा, तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, महाराज हरि लीने से सर्वस अरुणारी और ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिर वो बिहाला। मैं डर के मारे घर छोड़ के भी भाग गया। और ये इतने भागने के प्रेमी है कि भगवान राम को देख करके भी इन्होंने योजना यही बनाई। हनुमान जी से कहा कि जरा वहां से जाके बता दीजिए कहीं बाली ने भेजा है तो नहीं है मारने के लिए, आप क्या करेंगे? बोले पठे बाल हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो ऐसा, मैं यहां से भी भाग जाऊंगा। इसीलिए भगवान राम के सामने समस्या आ गई। सुग्रीव के चरित्र में भय और भागना ये दो वृत्ति, और बाली के चरित्र में निर्भयता और अडिग रह करके युद्ध करना दो वृत्ति। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जब लक्ष्मण को, जब सुग्रीव को अंत में बाली का वध करके सिंहासन पर बैठा दिया और सुग्रीव भी भगवान राम को भूल गए, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने पहले तो ये कहा कि मैंने जिस बाण से बाली का वध किया था उसी बाण से सुग्रीव का वध भी करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने ये कहा कि आप ये आज्ञा मुझे दीजिए, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि मारना नहीं है, तब क्या करना है? बोले वो बड़ा डरपोक है, डर के मारे ही भक्त बना था, डर मिट गया तो मुझे भी भूल गया, जरा सा डर पैदा कर देना। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अभी डराता हूं। तो भगवान घबरा गए। बोले लक्ष्मण एक सावधान रहना, जितना डरपोक है उतने भगोड़ा। तो तुम्हें एक ध्यान रखना चाहिए। क्या? बोले तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा शिव, भय दिखाई लेकिन ले आओ, भगाना मत उसको भाई, ऐसा डर ना दिखाना कि वो भाग खड़ा हो और वो लौट के मेरे पास आ जाए, ये तुम ध्यान रखना। इसमें निहित तात्पर्य क्या है? सचमुच के लक्ष्मण जी डरा करके सुग्रीव को भगवान राम के पास ले आते। भगवान राम ने लक्ष्मण से यही कहा कि संसार से डर करके मेरे पास आया तो डरना सार्थक हो गया, और मुझसे डर करके अगर संसार की ओर चला गया तो इससे बढ़ करके डर का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए लक्ष्मण तुम तो जीवों के आचार्य हो, तुम ऐसा डराना कि वो मेरे पास पुनः लौटा। तो इस दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो ऐसा लगता है कि सुग्रीव में भय और भागने की वृत्ति है, यद्यपि भगवान राम इसे इस दृष्टि से नहीं देखे। जब सुग्रीव की आत्मकथा भगवान राम ने सुनी, लक्ष्मण जी तो यही सुनते रहे कि कितना बड़ा डरपोक और भगोड़ा है। पर लक्ष्मण जी ने जब भगवान राम से पूछा एकांत में कि महाराज सुग्रीव की आत्मकथा सुनकर के आपको कैसा लगा, तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि ये सुग्रीव जो है बड़ा सरल हृदय का, पूरी कथा कितनी सरलता से सुना दिया, इसलिए भक्त बनने योग्य तो यही है कि जिसका नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना, जिसके अंतःकरण में निष्कपट वृत्ति है, वे वह अपनी पराजय को, अपनी दुर्बलता को छिपा भी तो सकता था, पर अपनी पराजय और अपनी दुर्बलता को छिपाने की चेष्टा नहीं की। सुग्रीव के चरित्र में यदि विचार करके देखें तो 9 भक्ति में से का 8 प्रकार की भक्ति का अभाव, लेकिन प्रथम भक्ति संतन कर संगा के रूप में जो पहली भक्ति है का हनुमान जी जैसे संत का संग उन्हें प्राप्त है। तो इसका अभिप्राय क्या? एक और बाली का चरित्र है जहां पर पुण्य, निर्भयता और बल का दुरुपयोग, और दूसरी ओर सुग्रीव का चरित्र है। इसका अभिप्राय क्या? कि हमारे जीवन की निर्भयता, हमारे जीवन की वीरता, हमारे जीवन का पुण्य अगर हमें भगवान से विमुख बना दे और व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त हो जाए, और ऐसा व्यक्ति ये समझता हो कि अपने पुण्य और अभिमान के, अपने पुण्याभिमान के द्वारा हम अपने अंतर जगत में पूर्ण शांति प्राप्त कर सकते हैं, तो ये संभव नहीं। तो उसके स्थान पर तुलनात्मक रूप से अगर विचार करके देखें तो सुग्रीव का चरित्र है कि जिन सुग्रीव के चरित्र में भय और भागने की वृत्ति है, पर भक्ति शास्त्र की विशेषता क्या है? निर्भयता और बल का दुरुपयोग है बाली
और भय और भागने की वृत्ति का सदुपयोग जो है, तब भय और भागने की वृत्ति का सदुपयोग है सुग्रीव के चरित्र में। ये भक्त शास्त्र की विलक्षणता है, भक्त की ये विलक्षण मान्यता है कि भक्त जो है का मनुष्य के अंतःकरण में जितनी भी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को अंत में वृत्तियों की सार्थकता ये नहीं है कि वो वृत्ति कैसी, कब वो वृत्ति अंत में हमें कहां पहुंचाती है, महत्व तो इस बात का है। तो ये जो हमारे अंतःकरण की वृत्ति है, कब वो किधर ले जाए, का हनुमान जी महानतम संत है और महानतम संत ने इसी भय और भागने की वृत्ति को भगवान की दिशा में मोड़ दिया। तब भागने वाले का इसीलिए उन्होंने तो भगवान श्री राम से बड़ा मीठा विरोध किया। सुग्रीव का परिचय देते हुए कहा कि भगवान राम से कहने लगे, महाराज पर्वत पर बंदरों के राजा रहते हैं, आप चल करके उनसे मित्रता कीजिए। भगवान राम कह सकते हैं कि ये तो बड़ी अनोखी बात तुमने कही, तो मुझसे कह रहे हो कि चल करके मित्रता कीजिए, तुम सुग्रीव को क्यों नहीं बुला लेते? हनुमान जी ने सुग्रीव को नहीं बुलाया, भगवान राम को ले गए। हनुमान जी का उत्तर ये था कि महाराज वो बेचारा भागते भागते इतना थक गया है कि अब एक पग भी चलने योग्य नहीं है, अब तो आप ही उसके पास चले। और उसका अभिप्राय क्या? बोले जिसमें थकान आ गई, असमर्थता की अनुभूति आ गई, भागते भागते माने जो कुछ अपनी क्षमता है का उसका प्रयोग करते करते जिस समय व्यक्ति ऐसा अनुभव करने लगे कि हम असमर्थ, तो उसका अभिप्राय क्या कि भाई बुद्धि का सदुपयोग ज्ञान है और कर्म का सदुपयोग जो है वो धर्म है, लेकिन भक्ति क्या, शरणागति क्या है? बोले असमर्थता का जो सदुपयोग है यही भक्ति है। हम अपनी असमर्थता को जान लें, अपनी थकान को जान लें और संत का आश्रय लेकर के हम भगवान को पाने की चेष्टा करें, तब उसका परिणाम ये होता है कि भगवान का स्वयं अपनी ओर से चल करके जो समर्थ होता है भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ, और जो असमर्थ होता है संत भगवान से कहते हैं आप उसके पास चलिए। समर्थ चल करके भगवान के पास आता है और असमर्थ के पास भगवान चल करके जाते हैं। ये असमर्थता का एक बड़ा विचित्र लाभ, और यही लाभ जो है सुग्रीव को प्राप्त होता है। सुग्रीव को भगवान शरण में स्वीकार करते हैं, और शरण में स्वीकार करने के बाद अब इन वृत्तियों को मोड़ने की सुग्रीव के चरित्र में का भगवान श्री राघवेंद्र का भगवान के द्वारा एक और अगर बहिरंग दृष्टि से देखें तो प्रश्न ये आ सकता है सामने कि भगवान ने बाली पर प्रहार किया या बाली के सिंहासन पर सुग्रीव को बैठा दिया, तो इसका अर्थ है कि जीवन में पुण्य जो है वो निष्प्रयोजन है, धर्म निष्प्रयोजन है, पुण्य और धर्म की कोई सार्थकता नहीं। तो इसका उत्तर है कि नहीं, पुण्य और धर्म की सार्थकता है, बहुत बड़ी सार्थकता है, लेकिन पुण्य और धर्म की सार्थकता कब है ये महत्व की बात का। आगे चल करके लंका के युद्ध में भी इंद्र का एक दूसरा रूप सामने आता, और वो इंद्र का दूसरा रूप क्या था कि जब रावण से लड़ने के लिए भगवान श्री राम प्रस्तुत हुए तो भगवान श्री राघवेंद्र के पास रथ नहीं है और वो पैदल चल करके रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत है। दूसरी ओर रावण रथ पर बैठा हुआ है। इस दृश्य को देख करके विभीषण से नहीं रह जाता है और वे भगवान राम से पूछते हैं, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा कहीं विधि जितब स्वरूप बलवाना। महाराज आपके पास रथ नहीं है, आप रावण पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? वहां पर भगवान राम ने कहा वास्तविक रथ धर्म का रथ। और फिर दूसरा संकेत ये आता है कि एक दिन भगवान रावण का जो युद्ध हुआ वो तो इसी तरह हुआ, पर जब दूसरा दिन आया तो इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा कि रथ ले जाओ, और जब मातली स्वर्ग से रथ लेकर के आया तो उसी रथ पर बैठ करके भगवान राम ने रावण से युद्ध किया। तो दोनों बातें बड़ी विचित्र लगती हैं। क्या अगर इंद्र को रथ भेजना था तो भले मानुस एक दिन पहले भेज देता? विभीषण बेचारे जो इतने व्याकुल हुए वो उतने व्याकुल न होते? एक दिन बाद भेजने का तात्पर्य क्या? और जब भगवान राम को रथ की आवश्यकता नहीं थी तो भगवान राम दूसरे दिन इंद्र का रथ लौटा देते कि जब तुमने पहले दिन से नहीं भेजा तो अपना रथ ले जाओ, मुझे आवश्यकता नहीं। पर विचित्र बात, इंद्र ने पहले दिन भेजा नहीं और दूसरे दिन जब इंद्र ने भेजा तो भगवान ने उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। इसका तात्पर्य क्या? इंद्र भी
का इंद्र का पद मिलता है जिसमें सर्वाधिक पुण्य होता है, वो पुण्य के प्रभाव के स्वरूप जो है इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो वो इंद्र का पद जो है पुण्य का प्रतीक है। इंद्र ने रथ क्यों नहीं भेजा? ये इंद्र का रथ मानो ये धर्म रथ का ही प्रतीक है, सद्गुणों का ही रथ है, सत्कर्म का ही रथ है जो इंद्र के पास विद्यमान। पर इंद्र के मन में बात क्या है कि अगर श्री राम को रथ की आवश्यकता है तो कम से कम मेरे पास कहलावे तो कि अपना रथ भेज दो। अपना रथ भेजने के लिए उन्होंने संदेश तो नहीं भेजा, तो मैं क्यों भेजूं? किसी देवता ने कहा कि महाराज कोई जरूरी है कि आपके पास संदेश भेजे? तो इंद्र का तर्क ये था कि अगर गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांग सकते थे तो लड़ने के लिए मुझसे रथ नहीं मांग सकते? क्या मैं केवट से भी गया बीता हूं? केवट से इतनी मनौती करके चेष्टा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि रथ दे दो, गंगा नाव ले आओ, मुझे पार उतार दो। जब केवट को इतना महत्व देते हैं तो मुझे इतना महत्व क्यों नहीं देते? सचमुच इंद्र की ये बात, इसका अभिप्राय केवट और इंद्र में भेद क्या? केवट का अंतःकरण भक्ति परिपूर्ण, उसके अंतःकरण में का वो जिस बल पर खड़ा है, और भगवान राम जब उससे कहते हैं कि तुम मुझे पार कर दो, तो उसके पीछे उसका एक ही सूत्र था। ये वो जानता था कि भगवान के सामने इस नदी को पार करने की कोई समस्या नहीं। उसे ये पता था कि ये भगवान कौन है। वो ये जानता था कि सारे ब्रह्मांड को नाप लेने वाले। फिर भी जब केवट ने अपनी मनमानी की तो उसके लिए एक सूत्र भगवान से दे दिया। भगवान से कहा मैं नाव नहीं ले आऊंगा, और भगवान ने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तो बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले कहे तुम्हारा मर्म में जाना। महाराज मैं आपका मर्म जान गया हूं, और आपका मर्म जान गया हूं मैंने। केवट का तात्पर्य है आपके स्वभाव का भेद मैंने जान लिया। क्या? बोले आप नदी पार करने के लिए नहीं आए हैं, आप मेरे पुरखों को पार करने के लिए और मुझे महत्व देने के लिए आए हुए। और यदि आपके इस रूप को मैंने जान लिया तो फिर आप कृपा के द्वारा ही ऐसी स्थिति में जो भी मैं कहूंगा उसे स्वीकार करेंगे कि इसमें मुझे रंच मात्र संदेह नहीं। इंद्र की बात, इंद्र के अंतःकरण में अभिमान। जहां पुण्य होता है, जहां सत्कर्म होता है, वहां पर बहुधा व्यक्ति के जीवन में अहंकार की वृत्ति होती है श्रेष्ठता की। और पुण्यात्मा और धर्मात्मा के मन में ये बड़ी वृत्ति रहती है कि दूसरे हमारा सत्कार करें, दूसरे हमें महत्व दें। पर भगवान श्री राघवेंद्र ने जब रथ नहीं मंगाया तो इसका अभिप्राय क्या? कि भगवान को अपनी विजय के लिए इंद्र के रथ की आवश्यकता तो है नहीं। क्यों? बोले इंद्र का जो रथ है वो तो सद्गुणों का प्रतीक है, लेकिन दूसरे दिन इंद्र का विवेक जो था वो जागृत हो गया। इंद्र ने दूसरे दिन रथ भेज क्यों दिया? जब पहले दिन के युद्ध में जीत देख लिया उसने कि बिना रथ के भी भगवान राम रावण को दिन भर हराते रहे, तो उसको लगा कि ये लड़ाई तो बिना रथ के भी जीत लेंगे। वो तो पाप और पुण्य से पर है। ऐसी परिस्थिति में उसको पाप के पराजय के लिए पुण्य की कोई अपेक्षा नहीं, पर पुण्य को अपनी सार्थकता के लिए, पुण्य को अपनी धन्यता के लिए ये आवश्यक है कि भगवान उसे कृपा करके स्वीकार करे। पुण्य की सार्थकता सबसे बड़ी क्या है कि हमारा पुण्य जो है वो भगवान के चरणों में पुण्य भोगों में लगे, या तो पुण्य का एक उपयोग है हम पुण्य करें और पुण्य के बदले में भोग चाहे भोग मांगे, और दूसरी पुण्य की सार्थकता ये है कि पुण्य जो है भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। तो पुण्य जो है भोगों की दिशा में जाता है तो वो पुण्य क्षीण होता है, और क्षीण होने के पश्चात व्यक्ति पुण्य रहित होकर के ऊपर से नीचे गिरता है। और जब व्यक्ति अपना पुण्य भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है तो पुण्य क्षीण नहीं होता है। अब तो अनोखी बात का भगवान तो उस व्यक्ति का पुण्य स्वीकार कर लेते हैं। और भाई का पुण्य से भोग लेना है तो बाजार में वस्तु को खरीदना है, और भगवान को देना मन का गुलाब का फल, गुलाब का पुष्प कोई उसकी खेती करे और बाजार में बिकने के लिए भेजे, तो बाजार में गुलाब का जो भाव होगा उतना दाम मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुलाब लगावे और गुलाब का फूल लेकर के भगवान को चढ़ा दे, तो क्या भगवान भी पता लगावेंगे कि बाजार भाव गुलाब का क्या है, उतना दाम इसको चुका ले, इसने 2 गुलाब चढ़ा है? नहीं। तो वहां तो उस गुलाब का दाम कुछ नहीं है, उस गुलाब उसने भगवान को भेंट किया। अब भगवान के पास जो हो बदले में भगवान वो भेंट करे। परिणाम ये होता है कि मूल्य का सिद्धांत तो वहां कार्य नहीं करता।
तो जहां पुण्य भगवान को समर्पित किया जाए, भगवान ने इंद्र के रथ को स्वीकार क्यों कर लिया? यही भगवान की महिमा। अहंकार जब तक पुण्य में था तब तक भगवान ने अहंकारी पुण्य की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया। उसके लिए इंद्र को उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे रथ चाहिए। लेकिन जब उसमें अहंकार समाप्त हो गया और वो समर्पण के रूप में भगवान की सेवा के लिए अपने रथ को भेजने के लिए प्रस्तुत होता है, अपने रथ को धन्य बनाने के लिए, तो भगवान ये समझते हैं कि अगर मैं रथ को स्वीकार नहीं करूंगा तो लोग जीवन में पुण्य की महत्ता को अस्वीकार करेंगे। केवल मैं तो ये बताना चाहता था कि पुण्य त्याज्य नहीं है, पुण्य का अभिमान त्याज्य। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र का वहां पर इंद्र के प्रति जो व्यवहार करते हैं उसमें वही सूत्र है। और यहाँ बाली के संदर्भ में भी यही सत्य है। अगर विचार करके देखें तो भगवान श्री राघवेंद्र ने यहाँ पर जो विलक्षण रूप स्थापित किया, भगवान के विषय में यदि विचार करें कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान का स्वरूप क्या है, तो इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। और अलग अलग मान्यता कर्म सिद्धांत के कर्म की मान्यता के अनुकूल यदि विचार कीजिए तो कर्म सिद्धांत की मान्यता यह है कि ईश्वर जो है वो तो शुद्ध न्यायी है और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा कर्म का परिणाम देता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल जाता। और वेदांती से पूछिए तो कहता है ब्रह्म जो है कहो तो सम है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। तो वेदांत की भाषा में ब्रह्म सम है, कर्म की भाषा में यदि विचार करके देखें तो ईश्वर न्यायपरायण है। और अगर भक्तों से पूछा जाए तो भक्त ये कहते हैं कि भगवान जो है दयालु है, कृपालु। भगवान पक्षपाती है भक्तों। तो भाई तीनों में सत्य क्या है? तो भगवान श्री राघवेंद्र ने बाल सुग्रीव के प्रसंग में अपने तीनों रूपों का परिचय दिया और तीनों रूपों का परिचय देकर के उन्होंने कहा भाई जिसको जो रूप पसंद हो वो रूप ले ले। ये तो अपनी पसंदगी की बात और इसमें कोई परस्पर टकराहट और भेद नहीं। तो जब कर्म सिद्धांत में कहा जाता है कि ईश्वर न्यायपरायण है और भक्ति सिद्धांत में कहा जाता है ईश्वर पक्षपाती है, तो दोनों में भेद प्रतीत होता है। लेकिन अगर परिणाम की दृष्टि से देखें तो भेद नहीं। परिणाम की दृष्टि से मन का एक वैद्य के पास दो रोगी जाए तो रोगी वैद्य जो है वो रोगी के प्रति सम है कि पक्षपाती? बोले एक दृष्टि से देखें तो सम है और दूसरी दृष्टि से देखें तो पक्षपाती है। क्या सम तो इस दृष्टि से है कि जो वैद्य है या डॉक्टर जो है वो दोनों रोगियों को चाहता है कि दोनों अच्छे हो जाए, यहां तो समता। लेकिन पक्षपात वहां है जहां पर जानता है कि दोनों के अच्छे होने के लिए दोनों को दवा अलग अलग देनी पड़ेगी। अगर दोनों को समता दिखाने के लिए एक ही दवा और एक ही पथ्य दे दे तब तो बेचारे रोगियों की न जाने क्या दशा हो। और उसका अभिप्राय भगवान ने भी यही किया। कब बाली का भी कल्याण किया, सत्कर्म का भी कल्याण किया। सत्कर्म का कल्याण करके भगवान श्री राघवेंद्र ने उसे भी धन्य बना। लेकिन बाली और सुग्रीव के संदर्भ में अगर कहें तो बाली को भगवान ने कड़वी दवा दी और सुग्रीव को मीठी दवा दी। पर सुग्रीव को भी अंत में सुग्रीव भी मीठी दवा के द्वारा उनके मन का रोग दूर होता है। और बाली को जब कड़वी दवा देते हैं तो बाली के कड़वी दवा देने पर कृष्ण गोस्वामी जी ने कहा सुग्रीव का सिंहासन छीन करके बाली का सिंहासन छीन करके भगवान राम ने बाली का घर छीन करके सुग्रीव को दे दिया। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि ये तो भगवान का बड़ा पक्षपात है, एक व्यक्ति का घर छीन करके दूसरे व्यक्ति को दे दिए। पर उन्होंने मीठा विनोद करते हुए कहा कि दो भाई लड़ते हुए किसी पंच के पास गए और पंच से उन्होंने कहा कि इस घर के लिए हम दोनों भाइयों में झगड़ा है, आप निर्णय दे दीजिए। उस पंच ने छोटे भाई को घर दे दिया। छोटा भाई प्रसन्न हो गया कि घर मुझे मिल गया। पर लोगों को लगा कि तो बड़े भाई के साथ बड़ा अन्याय है कि बड़े भाई का घर छीन करके छोटे को दे दिया गया। लेकिन पंच का अगला व्यवहार बड़ा अनोखा। क्या पंच ने छोटे भाई को तो घर दे दिया, लेकिन बड़े भाई के कान में कह दिया कि तुम मेरा घर की चिंता मत करना, ये जो मेरा घर है इस पर तुम अधिकार कर लो, तुम्हारा भी घर हो जाए, तुम्हारे भाई का भी घर हो जाए, घर के लिए झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र ने तब सुग्रीव का राज्य बाली का राज्य छीन करके घर छीन करके सुग्रीव को दे दिया। पर बाली को क्या दिया?
बोले बाली पर प्रहार किया, पर अंतिम वाक्य क्या आता? बोले बाली राम निज धाम पठाओ। भगवान ने बाली को अपने धाम में भेज दिया। बोले इस धाम में तो सुग्रीव को राज्य करने दो और तुम मेरे धाम में जाकर के रहो। और इस तरह से परिणाम में भगवान अंत में कल्याण की दृष्टि से बाली और सुग्रीव दोनों का कल्याण करते हैं। और इसका अभिप्राय है कि दोनों का सदुपयोग भगवान के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पर पुण्य में अभिमान है, उस अभिमान में भगवान अभिमान को नष्ट करने के लिए पहले बाली के ऊपर प्रहार करते हैं। और प्रहार करने के बाद भगवान ने 3 रूपों का परिचय दिया, वेदांत का ब्रह्म, कर्म सिद्धांत का ईश्वर और भक्तों का भगवान। पहले तो वेदांत के ब्रह्म के रूप में अपना परिचय दिया। बाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं, बाली ने सुग्रीव को पीटा, भगवान बिल्कुल नहीं बोले। सुग्रीव पिटे तो जैसा बेचारे का स्वभाव था फिर भागे और भाग करके भगवान के पास चले आए। कमुष्टि प्रहार वज्र से लागा, तब सुग्रीव विकल हुए भागा और भाग करके आए तो भगवान को उलाहना दिया। आपने तो कहा था कि मैं मारूंगा, एक तो सुग्रीव को यही बात बड़ी अटपटी थी। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, पर सुग्रीव मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि बाली का एक बाण से वध करूंगा। तुम सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बार। तो भगवान ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। और बाद में जब सुग्रीव से कहने लगे कि जाकर के गर्जना करके तब बाली से जाके लड़ो, तो सुग्रीव भगवान का मुंह देखने लगे। बोले महाराज समझ में नहीं आया क्या? बोले बाली को मारेंगे आप कि मारूंगा मैं? बोले मारूंगा तो मैं, तो लड़ेगा कौन? बोले लड़ोगे तुम और मारूंगा मैं। ये बड़ा विचित्र दर्शन है। भगवान बड़ा अनोखा सूत्र देते हैं। सुग्रीव सोचते हैं कि जब भगवान को मारना है तो भगवान लड़े, फिर मैं क्यों लड़ूं? और यदि मैं लड़ता हूं तो फिर मुझे मारने के लिए शक्ति देनी चाहिए कि मैं मारूं। पर भगवान यही कहते हैं कि नहीं नहीं सुग्रीव, इसी सत्य को तो तुम्हें जीवन में समझना है कि मारने वाला मैं हूं, लड़ने वाले तुम। और इसका दार्शनिक तात्पर्य क्या? गीता में भी भगवान अर्जुन को ये दिखा देते हैं विराट रूप के दर्शन में कि जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सब के सब मरे हुए पड़े। दिखा देने की आवश्यकता क्या? आगे चल करके महाभारत के युद्ध में अर्जुन सारे योद्धाओं को मारेगा। भगवान का मुख्य तात्पर्य ये था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि महाराज अब विराट रूप देखने के बाद जब सब मर गए हैं तो अब लड़ने की आवश्यकता है कि नहीं? तो भगवान ने फिर यही कहा। बोले अर्जुन ये बताओ कि ये मरे हुए दिखाई जो दे रहे हैं तुम्हें अपनी आंख से कि मेरी आंख से? ये अर्जुन को जो दिखाई दे रहा था वो भगवान ने जो आंखें दी थी उससे दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने कहा ये तो अभी मेरी आंख से मरे हुए, जब तुम्हारी आंख से मरे तब मरना पूरी तरह सार्थक होगा। ईश्वर की आंख से और जीव की आंख में तो भेद है, इसलिए का अभी तो लड़ना पर एक अंतर है। क्या? बोले अर्जुन तुमने ये देख लिया ना कि इन सारे योद्धाओं को मैंने मारा, इसलिए तुम इस सत्य को समझ लेना कि केवल लड़ना ही लड़ना तुम्हारा काम है, मारने का कार्य। और वही उसका अभिप्राय कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम निमित्त मात्र हो, तमया एते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और सुग्रीव से भी भगवान कहते हैं अगर मैं कह दूं कि न लड़ो, अगर भगवान कहे कि मैं ही करूंगा, कुछ नहीं करना है, तो जीव निष्क्रिय हो जाएगा। और अगर जीव ही सारी सफलता प्राप्त कर ले तो जीव अभिमानी हो जाएगा। दोनों में डर। नहीं लड़ेगा तो निकम्मा हो जाएगा, और लड़ करके जीत लेगा तो जीत का अभिमान पाल लेगा, मैं विजेता हूं। इसलिए भगवान दोनों को मिटा देते हैं। क्या? बोले चलो लड़ो, चलो कर्म करो, साधन करो, प्रयत्न करो, सुग्रीव चल करके चुनौती दो, लेकिन अभिमान न आने पावे। इसलिए बाली सुग्रीव के युद्ध में सुग्रीव को हरवाने वाला कौन? बाली को जिताने और सुग्रीव को हराने वाला कौन? सुग्रीव को हराने वाले भगवान ही है। सुग्रीव हार करके भगवान के पास आकर के भगवान को उलाहना देते हैं, आपने कहा था मैं एक बाण से बाली को मारूंगा, महाराज आपने तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। भगवान ने हंस करके वेदांत के ब्रह्म वाला उत्तर दिया। बोले क्या बतावें, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारो सो। मैं पहचाने ही नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है, इसलिए बाण चलाने में बड़ी समस्या है। तो वेदांत का ब्रह्म समय ये भगवान ने दिखा दिया, और बाली को भी बताते जा रहे हैं कि तुम पत्नी से ये कह करके चले थे, कहा बाली को तारा ने रोका लड़ने मत जाओ।
तो बाली ने ये कहा कि तुम डरती क्यों हो, वेदांत में कहा गया है कि ब्रह्म सम है, और वो राम अगर ब्रह्म है तो सम रहेंगे। तो भगवान राम ने मानो बाली को भी सूचना दे दिया, वेदांत का ब्रह्म सम तुमने कह करके पत्नी को भुलावा देने की चेष्टा की थी, तो मैंने तुमको परिचय दे दिया। तो पहले वेदांत का ब्रह्म, और उसके बाद फिर कर्म सिद्धांत का ईश्वर। क्या, जब सुग्रीव लड़ते लड़ते थक गए और मन ही मन सोचने लगे प्रभु अब तो मैं मारा गया, अब तो कृपा करके आप ही बचावें, का तो ही मेरी रक्षा हो सकती है, तब भगवान श्री राघवेंद्र ने धनुष पर बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके का वो बाण बाली की छाती में मारा, लेकिन भगवान सामने नहीं आए, वृक्ष की आड़ से छिप करके मारा। बाली ने भगवान को उलाहना दिया, आपने मुझे छिप के क्यों मारा? भगवान ने कहा तो मेरा स्वभाव क्या, तो मैं संसार में जब भी ये छिप करके मारना क्या है, कि ईश्वर जो कर्म का फल देता है, ये वृक्ष क्या है? इसी को गोस्वामी जी मेरे पत्रिका में कहते हैं, जीव का जो कर्म है वही वृक्ष है। संसार कांतार अति घोर गंभीर वन, संसार में जो व्यक्ति के कर्म है वही वन, संसार में जो हमारे कर्म है वही वृक्ष है। और इसका अभिप्राय कर्म सामने है, भगवान सामने नहीं। और भगवान सृष्टि को जो फल दे रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, पर भगवान फल देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाण आ रहा है, बाण चल रहा है, पर चलाने वाला किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान ने कहा ये तो कर्म सिद्धांत की मान्यता है। भगवान से पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया? तो भगवान ने कहा मैंने न्याय किया। अनुज बधु भगिनी सुत नारी, 67 कन्या समय ये चारी, और इन्हीं कुदृष्टि विलोकय जोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। तुमने पाप किया, पाप को दंड देना यही ईश्वर का कार्य है, न्याय है, वही न्याय करके मैंने तुम्हें दंड दिया। और ये जो दंड दिया वो तुम्हारे कर्म की आड़ लेकर के दिया है, यही वृक्ष की आड़ लेकर के दंड देना है। लेकिन बाली ने अंत में, बाली को लगा कि ज्ञान सिद्धांत से मुझे भ्रम हो गया, मैंने दुरुपयोग किया। क्या? बोले ब्रह्म सम है, इसको पढ़ करके अगर पाप करने वाले खुली छूट मान ले कि जब सम है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, चाहे जो कुछ करो, जब सम है तो काहे को कुछ करेगा, तो इसको बड़ा दुरुपयोग होगा। तो बाली ने यही भूल किया था। बोले ब्रह्म सम है तो हम सुग्रीव को पीटते रहेंगे और वो ब्रह्म देखता रहेगा, तो ये क्या हुआ? ये तो समता के सिद्धांत का दुरुपयोग हुआ, ज्ञान सिद्धांत का दुरुपयोग हुआ। भगवान ने कहा तुमने ज्ञान का दुरुपयोग किया, तुम अगर कर्म सिद्धांत की दृष्टि से पूछते हो तो तुम दंड के भागी। तो फिर महाराज मेरे लिए कोई मार्ग बचा के नहीं। तब बाली ने न तो कर्म सिद्धांत के ईश्वर की बात की और न तो ज्ञान सिद्धांत के ब्रह्म की बात की, तुरंत भक्ति सिद्धांत के भगवान की दुहाई देते हुए कहा, तीसरा भगवान कहा, बाली सुनु भीरु प्रिय। बाली से तो बाली ने भगवान से कहा, बोले मेरा सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तुम। बोले प्रभु मैंने तो सुना है कि आप जीव के कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं, तो आप मेरे सन्मुख हैं, फिर भी मेरा पाप बना हुआ है क्या? भगवान ने तुरंत कहा कि अब तो मैं भक्तों का भगवान हो गया, और अब मेरा लक्षण क्या है? बाली के सिर पर उन्होंने हाथ रख दिया और कहने लगे, अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा। तो बाली तुम जीवित रहो, तुम्हारे प्राण की मैं रक्षा करना चाहता हूं। और उसका अभिप्राय क्या? भगवान ने अपने तीनों रूप प्रकट कर दिए। तब तीनों रूपों को प्रकट करके बता दिया, जिसको कर्म सिद्धांत के ईश्वर की आवश्यकता हो कर्म सिद्धांत के अनुकूल मुझे देखे, जिसको वेदांत के ब्रह्म की अपेक्षा हो समत्व की दृष्टि से मुझे देखे, और जिसे करुणा में भक्त रक्षक भगवान को देखने की आवश्यकता उस दृष्टि से देखे। और भगवान ने बाली के सिर पर हाथ रख दिया। इसका अभिप्राय यही था कि वस्तुतः पुण्य को तो नष्ट करना नहीं है, पुण्य के अभिमान को नष्ट करना है। और बाली जब तुम्हारे जीवन में पुण्य का अभिमान नष्ट हो गए तो फिर ऐसी परिस्थिति में तुम जीवित रहो, तुम्हारे जीवित रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर बाली ने बड़ी सुंदर बात सोची। बाली ने कहा, महाराज मैं जीवित रहूंगा तो आप असत्यवादी हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो प्रतिज्ञा कर दिया कि सुनो सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण, तो अपना प्राण बचाने के लिए मैं आपको असत्यवादी बनाऊं, ये भक्त के अनुकूल नहीं। इसलिए मैं यही चाहूंगा कि मैं न रहूं, लेकिन मेरे बदले में मेरा जो दूसरा रूप अंगद है, मेरा बेटा तो मेरा ही रूप है, तो यह तनय मम सम। बोले बिल्कुल तुम्हारी तरह है। बोले महाराज एक अंतर है। क्या? बोले यह तनय मम सम विनय बल। मुझमें बल तो था पर विनय नहीं, पर इसमें विनय पहले है और बल बाद में है।
ऐसा पुण्य जो निरंकारी है वो आपकी सेवा के योग्य है। और भगवान का उसे बाल को ऐसा कह करके जब अपने धाम भेज देते हैं तो ये मानो उसको मुक्ति दे देते हैं। और दूसरी ओर का जो भक्त, जो भागने वाला भयभीत व्यक्ति भयभीत होकर के भगवान की शरण में आ चुका है, भगवान उस पुण्य के सिंहासन पर उस भयभीत भक्त को बैठा करके मानो ये कहते हैं कि यही जो जिस व्यक्ति के अंतःकरण में भय है, जिसके अंतःकरण में शरणागति है, वही जनक नंदिनी सीता का पता लगाने में समर्थ है। तो भगवान राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठने से पहले किष्किंधा में पुण्याभिमान के सिंहासन पर सुग्रीव को बैठाते हैं और मोह के सिंहासन पर जीव को बैठाते हैं और तब अंत में अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं। इसकी चर्चा हम पुनः कल करेंगे।